गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस थे उसके बारे में अपन ने बात की थी। अब हमारा आज का टॉपिक है द्रव क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सामान्यतः ठोस पदार्थ गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उसको गलनांक कहते हैं अपन उस ठोस का। ठीक है, किंतु कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी हैं जो गर्म करने पर एक के बाद एक दो प्रावस्थाओं में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर अपन सॉलिड्स की बात करते हैं तो क्या करेंगे, अगर सॉलिड को अपन गर्म करते हैं तो क्या गलनांक बिंदु के ऊपर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो क्या अगर अपन गर्म करें तो दो अवस्थाओं के अंदर परिवर्तित होंगे। ठीक है, कि सर्वप्रथम वे निश्चित ताप पर अपारदर्शी गाढ़ा टर्बिड द्रव बनाते हैं जो गर्म करने पर निश्चित ताप पर स्वच्छ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रम को विपरीत दिशा में चलाने पर अर्थात ठंडा करने पर समान निश्चित ताप पर पुनः दोनों अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, जो ठोस दो प्रावस्थाएं बनाते हैं वे क्या करेंगे, अगर अपन उनको सबसे पहले गर्म करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो टर्बिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, और टर्बिड लिक्विड से बाद में अगर और अपन टेम्परेचर इंक्रीज करें तो फिर वो स्वच्छ द्रव के रूप में परिवर्तित होता है। अर्थात दो प्रावस्थाएं इसके बीच में बनती है, एक तो हो गया स्वच्छ द्रव और एक हो गया टर्बिड लिक्विड, अर्थात अपारदर्शी जो गाढ़ा द्रव बनता है वो। और अगर इनको रिवर्स कर दे, इस प्रोसेस को अगर अपन रिवर्स कर दे अर्थात ठंडा कर दे, तो जितना ताप इनको गलनांक के रूप में दिया है अर्थात पिघलने के रूप में हमें देते हैं, ठीक है, उतना ही अगर ताप वापस इसको ठंडा करने में दे तो वापस ये जो प्रावस्थाएं हैं पुनः रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, अतः एक समान ताप पर पुनः दोनों प्रावस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि यह अपारदर्शी द्रव प्रकाशीय गुणों में विषमदर्शिकता दर्शाता है, जबकि वास्तव में द्रव क्या होता है, समदर्शिक होते हैं। ठीक है, और जो सॉलिड को पिघलाने पर जो दो हमें अवस्थाएं मिलती हैं, जो टर्बिड लिक्विड और एक प्योर लिक्विड है, तो टर्बिड लिक्विड क्या होते हैं, विषमदर्शिकता के गुण को दर्शाते हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड होते हैं वो समदर्शिक होते हैं। ठीक है, लेकिन ये एनिसोट्रॉपी का शो करते हैं कौन, टर्बिड लिक्विड, जबकि जो प्योर लिक्विड होता है वो आइसोट्रॉपी होते हैं। अतः इसी आधार पर इन्हें अपन क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है। चूंकि द्रव क्रिस्टल में अधिकांश गुण श्यानता, पृष्ठ तनाव, गतिशीलता द्रव के समान पाई जाती हैं, ना कि क्रिस्टलीय ठोसों की तरह, अतः यह नाम उनके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, और फिर इन्हें अपन क्या कहते हैं, मिजोमॉर्फिक अवस्था कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है ग्रीक भाषा में मध्यवर्ती अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब जो बीच का जो मध्यवर्ती बन रहा है, ठीक है, उनके जो गुण होते हैं श्यानता, प्रशस्तता, गतिशीलता दोनों के समान होने की वजह से अपन उसे द्रव क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, ना कि उसे अपन क्रिस्टल ठोस कहते हैं। ठीक है, और इस अवस्था को अपन ने एक अलग नाम दिया है जिसे अपन मिजोमॉर्फिक स्टेट भी कहते हैं, जिसकी अगर ग्रीक भाषा में अर्थ देखें तो क्या होता है, मध्यवर्ती अवस्था। इस प्रकार पदार्थ की चार अवस्थाओं में निम्न प्रकार साम्य दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अगर अपन एक सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएं तो चार अवस्थाओं के बीच में इसमें साम्य अवस्था रहती है। देखते हैं कि ठोस अवस्था है, अगर उसको टेम्परेचर दिया तो किसके साथ साम्य अवस्था में रहेगी, सबसे पहले मेसोमॉर्फिक अवस्था। मेसोमॉर्फिक को टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं तो किसमें, द्रव अवस्था में कन्वर्ट होगी। ठीक है, और द्रव अवस्था को अगर और टेम्परेचर प्रोवाइड करवाए तो फिर वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार हम साधारण ठोस पदार्थों तथा उन ठोस पदार्थों के मेसोमॉर्फिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था को हम दाब ताप वक्र के द्वारा चित्र अनुसार दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगर अपन नॉर्मल कर्व देखें कि साधारण पदार्थ के लिए अवस्था आरेख देखते हैं, ठीक है, तो कुछ ठोस, द्रव और गैस के लिए निम्न प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि ठोसों में अगर टेम्परेचर दें तो फिर वो द्रव के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं एक निश्चित ताप के बाद में, और द्रव को और अधिक टेम्परेचर दे तो वाष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर अपन द्रव क्रिस्टल की बात करें, लिक्विड क्रिस्टल की अगर अपन बात करते हैं जो चार प्रावस्थाओं के अंदर रहती हैं, ठीक है, तो उसका वाष्प दाब और ताप के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, सबसे पहले क्रिस्टल ठोस है, किसमें कन्वर्ट होंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने के बाद में द्रव क्रिस्टल में वाष्प फिर से एक वाष्प दाब और टेम्परेचर पे द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है,
और द्रव को अगर अपन और टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएं और अगर वाष्प दाब लगाएं तो ये फिर वाष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो मेसोमॉर्फिक अवस्था प्रदर्शित करने वाले सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनके सिरे पर OR और COOR जैसे समूह तथा मध्य में C डबल बॉन्ड C या N नाइट्रोजन NO बॉन्ड आदि होते हैं। ठीक है, जो मेसोमॉर्फिक स्टेट प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके सिरे पर तो OR और COR ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और बीच में C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड N वगैरह या NO ग्रुप मौजूद होते हैं। इस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करने वाला सर्वप्रथम ठोस कौन सा था? कोलेस्टेराइल बेंजोइड। ठीक है, जो मेसोमॉर्फिक स्टेट प्रदर्शित कर रहा था, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? कोलेस्टेराइल बेंजोइड, जिसका सूत्र था C6H6, COOH 27 और H45 था, जिसकी खोज 1888 में की गई थी। यह 145 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात क्रिटिकल टेम्परेचर पर संक्रमण ताप पर मेसोमॉर्फिक अवस्था तथा 178 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलनांक पर तदर अवस्था में परिवर्तित हो जाता था। अगर अपन कोलेस्टेरॉल बेंजोएट की बात करें तो 145 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात क्रिटिकल टेम्परेचर पर यह अपनी मेसोमॉर्फिक स्टेट के साथ में साम्य अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, और अगर 145 से टेम्परेचर अपन 178 डिग्री तक बढ़ा दे तो जो मेसोमॉर्फिक अवस्था है यह प्योर लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, अब मेसोमॉर्फिक अवस्था दर्शाने वाले कुछ अन्य यौगिकों की अगर अपन बात करें, ठीक है, और उसके संक्रमण ताप और उसके गलनांक की बात करें तो कुछ उदाहरण अन्य जैसे देखते हैं कि जैसे एनोसेल्डेजिन है। ठीक है, इसका संक्रमण ताप कितना है? 165 और गलनांक कितना है? 180। उसी प्रकार पी एजोक्सिएनिसोल है, ये 116 इसका संक्रमण ताप होता है जबकि 135 इसका गलनांक है। पी मेथाक्री सिनेमिक एसिड है, ये 170 डिग्री इसका क्या है? संक्रमण ताप, जबकि 186 इसका गलनांक होता है। डाइएथिल बेंजीडीन है, ठीक है, जो कि 115 डिग्री पर संक्रमण ताप होता है जबकि 5 डिग्री और इंक्रीज कर दे तो इसका गलनांक बिंदु आ जाता है। उसी प्रकार अगर अपन मरकरी डाई पी एथॉक्सी बेंजल एमिनोफेनिल की बात करें तो 204 डिग्री तो इसका होता है संक्रमण ताप और 272, ठीक है, इसका होता है गलनांक। उसी प्रकार पी एजॉक्सी फेनिटोल है, ठीक है, जिसका सूत्र है C2H5O C6H4NON C6H4O C2H5, ठीक है, फेनिटोल है। तो इसका A137 तो है इसका TC अर्थात क्रिटिकल टेम्परेचर और 167 है इसका गलनांक। ठीक है, अगर अपन कोलेस्टेरॉल बेंजोएट की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कुछ इस तरीके की कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट की हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करते हैं कि ठोस द्रव क्रिस्टल और द्रव प्रावस्था में अंतर। ठीक है, ऊपर हमने जो लिक्विड क्रिस्टल की बात की उसके अंदर हमें तीन अवस्थाएं देखने को मिली। एक तो ठोस थी, ठीक है, ठोस किस में कन्वर्ट होता है? द्रव क्रिस्टल में, और बाद में किस में? द्रव में कन्वर्ट होता है। तो इनके गुणों में क्या क्या अंतर हमें देखने को मिलते हैं इसमें बात करते हैं। पहला गुण है कि आणविक गतिशीलता। अगर मोलिकुलर मोबिलिटी की बात करें तो ठोस है वो प्रदर्शित नहीं करते, द्रव क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं और द्रव प्रदर्शित करता है। ठीक है, तरलता की बात करें तो ठोस तरल नहीं होते जबकि द्रव क्रिस्टल में तरलता के गुण मौजूद होता है और द्रव तरल होता है। ठीक है, श्यानता की बात करें विस्कोसिटी की तो ठोसों के अंदर श्यानता प्रदर्शित नहीं होती, ठीक है, जबकि द्रव क्रिस्टल और द्रव में श्यानता होती है। पृष्ठ तनाव की बात करें तो सरफेस टेंशन सॉलिड के अंदर नहीं होती जबकि द्रव क्रिस्टल और द्रव में होती है। ठीक है, विषमदेशिकता या विषमदेशिकता की बात करें, ठीक है, तो विषमदेशिकता सॉलिड है वो विषमदेशिकता दर्शाते हैं, द्रव क्रिस्टल भी विषमदेशिकता दर्शाएंगे जबकि द्रव होते हैं वो क्या होते हैं? समदेशिक होते हैं। ठीक है, दूसरा है द्विअपवर्तन की डबल रिफ्रैक्शन की बात करें तो क्या होता है? ठोस भी प्रदर्शित करते हैं और द्रव क्रिस्टल भी प्रदर्शित करता है, लेकिन द्रव है जो कि डबल रिफ्रैक्शन प्रदर्शित नहीं करते। उसी प्रकार अगर अपन इंटरफेरेंसेस की बात करें व्यतिकरण पैटर्न की, ठीक है, तो ठोस और द्रव क्रिस्टल तो दर्शाते हैं जबकि द्रव यह नहीं दर्शाते। अगला हमारा टॉपिक है द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है,
कि ध्रुव क्रिस्टलों के अध्ययन द्वारा अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है? ध्रुव क्रिस्टल को कितने भागों में बाँटा गया है? एक तो सिनेमिक ध्रुव क्रिस्टल और दूसरा है नेमेटिक ध्रुव क्रिस्टल। ठीक है? कुछ पदार्थों में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ठीक है? सबसे पहले ध्रुव क्रिस्टल का हम टाइप पढ़ते हैं सिमेट्रिक ध्रुव क्रिस्टल की। कि सिमेट्रिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है साबुन जैसा। ठीक है? इस प्रकार के ध्रुव क्रिस्टल के मुख्य लक्षण निम्न हैं। इस प्रकार के ध्रुव क्रिस्टलों का प्रवाह साधारण ध्रुवों के समान नहीं होता। ठीक है? बल्कि इनका प्रवाह परतों के रूप में होता है। जिस तरह साबुन की परतें एक दूसरे के ऊपर बहती रहती हैं, ठीक है, तो सिमेट्रिक ध्रुव क्रिस्टल भी एक दूसरे के ऊपर उसकी परतें बहेगी। इनका प्रवाह सामान्य ध्रुव के रूप में नहीं होता है। इनके विभिन्न परतों के प्रवाह का वेग सामान्य ध्रुवों से क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है? नेक्स्ट है कि इनमें न्यूटनी प्रवाह नहीं होता, अतः श्यानता नियमों की पालना नहीं करते। ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट है कि इस प्रकार के ध्रुव को कांच की सतह पर परखने पर एक सीढ़ीनुमा संरचना बना लेते हैं। अगर अपन सिमेट्रिक ध्रुव क्रिस्टलों की सीढ़ीनुमा संरचना की बात करें तो कुछ इस तरीके की हमें देखने को मिलती है, अर्थात ये परतों के रूप में बहते हैं ध्रुव क्रिस्टल। ठीक है? एक साथ नहीं बहते, जैसे नॉर्मल ध्रुव का जो फ्लो होता है उसके अंदर ऐसा नहीं पाया जाता। ये परतों के रूप में एक दूसरे के ऊपर बहते रहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि ये विषमदेशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? इनमें अणु एक अक्षीय होते हैं जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है? इनके अणु होंगे एक अक्षीय होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है? और ये क्या विषमदेशिकता को गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो नॉर्मल ध्रुव होता है वो समदेशिकता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ये एक्स किरण विवर्तन प्रारूप एक दिशा में बनाते हैं। ध्रुवित प्रकाश में देखने पर ये पंखे के समान संरचना में जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है? अगर अपन पोलराइज लाइट के अंदर इसको देखें तो क्या ये पंखे के समान एक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं। ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं तथा अलग अलग ताप पर प्रकीर्णित प्रकाश अलग अलग तरंगदैर्ध्य अर्थात विभिन्न रंगों वाला होता है। इसके आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।